फ्रेंड्स, मेरे चैनल रियल नॉट रील में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश को चूज़ किया है क्योंकि उसी से रिलेटेड मैं आज बात करने वाली हूँ। और उसी से रिलेटेड मैंने लाइफ के कुछ सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। पहली बात, मतलब मैंने पर्सनली इंग्लिश की वजह से बहुत सारे इंटरव्यूज़ लूज़ किए। बहुत जगह पे मुझे जॉब नहीं मिल पाया क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं समझ पाती थी। मेरा उतना अच्छा ग्रामर नहीं था जिससे कि मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ। हेजिटेट भी करती थी, थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। और वैसे ये फैक्ट है, अगर आप हिंदी में गलतियाँ करते हैं ना, कोई नहीं कुछ बोलता, लेकिन जहाँ आपने इंग्लिश में एक गलती किया, एक ग्रामेटिकली आप मिस्टेक करते हैं, तो बहुत जल्दी लोग क्वेश्चन कर देते हैं। सो इंग्लिश हम लोगों के लिए सीखना है और हमारे बच्चों के लिए उसको बोलना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चे को इंग्लिश कब सिखाना है या कब उसको बोलना शुरू करवाना है। तो मैंने मेरे बेटे को, जब वो पैदा हुआ था, इनफैक्ट जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तब से उससे सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूँ। कहते हैं ना कि अभिमन्यु ने पूरा महाभारत, पूरा चक्रव्यूह अपनी माँ के पेट में सुना था और उसको पता भी था कि उस चक्रव्यूह से क्या, मतलब उस चक्रव्यूह में कैसे फंसा पर निकल नहीं पाया क्योंकि उसकी मम्मी सो गई थी। ये माइथोलॉजी है। तो ये फैक्ट है कि जो भी चीज़ें आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हो, उसमें से लैंग्वेज भी है। जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हो वो भी आपके बच्चे को समझ आती है। तो मैंने तो थ्रू आउट अपने बच्चे से इंग्लिश में बात किया है। इनफैक्ट मैंने उसको गायत्री मंत्र भी सिखाया, हनुमान चालीसा भी सुनाया, लेकिन जो मेरी बातें होती थी मेरे बच्चे से, वो सिर्फ इंग्लिश में होती थी। तो फर्स्ट थिंग, आपको इंग्लिश अपने बच्चे को शुरू से इंट्रोड्यूस कर देनी है। और जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात करे। बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, नहीं? हाँ, एक्चुअली है। सोसाइटी में बहुत सारे मतलब इश्यूज़ आते हैं, फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने भी किए हैं। लोग बहुत मतलब हीन भावना आपके मन में ला देते हैं कि अरे इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया है। तो वो आपके बच्चों को ना फेस करना पड़े, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पहली चीज़, आपका बच्चा आपके पास आया है, जब से दुनिया में आया है तब से आप उसको वो लैंग्वेज दे देंगे। जिस तरीके से आप हिंदी देते हैं, मदर टंग देते हैं, उसी तरीके से आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस उसको इंग्लिश करना। थोड़ा ऑब्वियसली टफ रहेगा क्योंकि बच्चा है, हम लोगों की एक फ्लुएंसी हिंदी में बहुत अच्छी है, तो उसके लिए सेब बोलना बहुत आसान है, एप्पल बोलना थोड़ा मुश्किल है। किसी ने मुझे बोला था, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। लेकिन उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने शिवांश को, मेरे बेटे का नाम शिवांश है, मैंने शिवांश से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात किया है। और आज वो 4 साल का हो चुका है और वो जो भी बातें करता है वो बहुत अच्छे से बात करता है और कंप्लीट इंग्लिश में बात करता है। सो आई एम रियली हैप्पी आई गेव हिम अ राइट लैंग्वेज एट द राइट टाइम। सो द राइट टाइम इज़, मतलब जो सही समय है वो है 0। द मोमेंट यू बेबी बॉर्न, जैसे ही आपका बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन से आप जब बात करना शुरू करते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में करते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि आप ये जानना चाहोगे कि अच्छा कब तक करनी है, कब तक वो सीख जाएगा। अब आप हिंदी में बात करते हो, आप बच्चा हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वो बोलने नहीं लग जाता आप उससे बात करते हो। इन अ सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको उससे इंग्लिश में बात करनी है। कम्युनिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रखना है। डेफिनेटली आप हिंदी में भी बोल सकते हो और लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी बात कर सकते हो, बट आपको मैक्सिमम 99% इंग्लिश यूज़ करनी है। सेकेंड चीज़, घर में जितना भी आपके सामान है, हर सामान का नाम आप उसको इंग्लिश में बताएंगे, क्योंकि एक बार उसने जिस लैंग्वेज में उसको समझ लिया, पहला उसकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो ही लैंग्वेज रहेगी।
हिंदी में अगर आपने बोल दिया कि ये नमक है तो उसको वो नमक ही याद रहेगा, बेशक बाद में उसको सॉल्ट समझ जाएगा अगर आप बताएंगे, लेकिन उसको फर्स्ट जो पता चलेगा वो नमक पता चलेगा। किसी को बताएगा भी तो वो यही बोलेगा कि ये नमक है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि दिस इज़ सॉल्ट, सो ही सेड सॉल्ट। सो दिस इज़ सेकेंड थिंग कि घर में जो भी चीज़ें हैं आपके, सबका नाम आप उसको इंग्लिश में बताएंगे। बच्चों की वोकैबुलरी कैसे क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, एक एक वर्ड्स, हर चीज़ का नाम हम उसको बताते हैं। सो ये उनकी वोकैबुलरी है। सेंटेंस मेकिंग तो 3 साल के बाद अच्छे से शुरू होता है। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं तो वो 2.5 ईयर में भी बात करने लग जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको लैंग्वेज क्या दिया। इंग्लिश में 2-2.5 साल में बच्चा थोड़ा मुश्किल है बात करेगा, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। तो सेकंड चीज़ मैंने जैसा बोला कि हर चीज़ आप उसको इंग्लिश में बताएंगे। तीसरी बात, किड्स आर पैरट। किड्स आर कॉपी कैट, एक्चुअली दे आर कॉपी कैट एंड दे आर पैरट्स। वट एवर यू विल, आई मीन जो भी आप बोलेंगे आपका बच्चा सेम कॉपी करेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे मैं बात करती हूँ मेरे बेटे से, शिवांश यू गेट मी दिस, तो वो कहता है, जब वो थोड़ा मस्ती वाले मूड में होता है, मम्मा you get me this. So this is one example. Whatever you will say, your kid will repeat. So I think ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं और इन 3 बातों को आप 5 साल का, जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू दैट आपका बच्चा इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके बच्चे का इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड यू विल फील लाइक येस, अभी उसको ग्रामर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डेफिनेटली एक अच्छी लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब वो ग्रामर तो ऑब्वियसली धीरे धीरे सीख ही जाते हैं, ग्रामर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हिंदी में हमें कितनी ग्रामर आती है, किसी को आती है? आई डोंट थिंक कि हम ग्रामेटिकली कभी भी हिंदी बोलते हैं, हम हमेशा गलत हिंदी बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिक्स करके हम हिंदी बोलते हैं, पर इंग्लिश में हम सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उसमें इंग्लिश में कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं। सो उसमें हम ग्रामर भी अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो चल जाता है, ग्रामर सीखना मुश्किल नहीं है। सो आई होप कि ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपके बच्चे को इनिशियल 0 से इंग्लिश सिखाने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला, या कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर आप फेस कर रहे हैं जिसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे लिख के ज़रूर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच आई कैन। आई टेक केयर, थैंक यू सो मच।